तुम्हें लग रहा होगा ये नीचे जगह है, तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। और साइकिल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी ऐसी जगह जाते हुए। तुम गेट देख सकते हो भाई, मतलब काफ़ी मस्त गेट बना रखा है। यहाँ पे गाय खुद आती थी और दूध देती थी। अब भगवान जी हैं, वो आते थे और दूध पीते थे। तो हेलो कैसे तुम लोग, वेलकम बैक टू द चैनल रावत GPOV, जिसमें मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अनीश रावत। आज का जो हमारा रूट होने वाला है वो है किमाड़ी रूट। किमाड़ी के तुम सुंदर सुंदर नज़ारे तुम यहाँ देख सकते हो भाई साहब। आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा मंदिर जो किमाड़ी में है, नाग देवता किमाड़ी मंदिर। आज मेरे साथ है आयुष, और जहां हम अभी जा रहे हैं उधर का व्यू देख के भाई मज़ा आ जाएगा। एंड आज मैं तुम्हें बताता हूँ व्हाट्स इन आवर बैग इस राइड के लिए। मैंने अब ये डिसाइड करा है कि हर राइड पे तुम्हें मैं बताऊँगा, ऐसे जब लॉन्ग राइड पे मैं जाता हूँ तो मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, साथ में क्या क्या तुम्हारे भी काम आएगा कैरी करना। तो शुरू करते हैं हम साइकिल से, क्योंकि साइकिल में थोड़ा कम सामान लगाया मैंने। आगे मैं बात कर लूँ तो स्पीडोमीटर है हैंडल बार पे एज़ यूजुअल। लॉक रखा है मैंने क्योंकि लॉन्ग राइड पे जाते हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं है कि हमें साइकिल नीचे रखनी पड़े, क्या पता। एज़ यूजुअल बॉटल एंड दिस इज़ आवर पंप। मेन चीज़ है जो हमारा है वो है इस सैडल बैग में। तो सैडल बैग इज़ अ थिंग कि मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों रखना है सैडल बैग। तो यहाँ तुम देख सकते हो पूरी की पूरी पंचर किट है। ये मेरे लीवर से ओपन करने के लिए इस डब्बे में मेरे पैचेस वगैरह हैं। तुम देख सकते हो इस डब्बे में पैचेस हैं एंड बैंडेज भी है 2 इसमें, एज हमारा कभी क्रैश होता है, वैसे होता है तो बुराई वाला होता है। एंड ये सोल्यूशन आ गया, ये सैंड पेपर एंड एलन की है। 4 एलन की रखी हुई है मैंने, और जो मोस्ट कॉमन होती है एक साइकिल के नट्स में वो वाली रखी हुई है। मैं ये रिकमेंड करूँगा एक टेप रख लो, इलेक्ट्रिक टेप। मैंने भी रखा नहीं, मैं रखना भूल गया, ऐसे घर पे पड़ा हुआ है, मैं भी रखता हूँ। कुछ तुम्हारा टूटता फूटता है और वो कुछ ऐसा है कि साइकिल पे चिपका के तब साइकिल चल जाएगी, तो थोड़ा बहुत तो तुम चला ही लोगे ना, तो इसलिए टेप रखो, मस्ट रिकमेंड करूँगा मैं। अब मैं बताता हूँ हमारे बैकपैक में क्या है, मतलब मेरे बैकपैक में क्या है। साइकिल का तो तुमने देख लिया। अब बैग की बात कर लेते हैं कि बैग में क्या क्या रखा हुआ है आज। तो बैग में मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या है। एक विंड शीटर है, तो विंड शीटर मैंने इसलिए रखा हुआ है फॉर मानसून, अगर हमें आते हुए बारिश पड़ती है तो विंड शीटर हमेशा कैरी करो मानसून्स में। फिर दूसरी चीज़ है हमारी ट्राईपॉड, एज ऊपर हमारा यूज़ होगा ट्राईपॉड का, तो ट्राईपॉड रखा हुआ है। इसी के अंदर मेरा चेस्ट माउंट भी रखा हुआ है, तो पीछे ये है। तो इसमें आ जाता है भाई, इसमें काफ़ी कुछ रखा हुआ है। इसमें ये मैंने उसके लिए रखा हुआ है फॉर पैसे वगैरह रखने के लिए, क्योंकि बारिश में भीग जाते हैं। पावर बैंक है, केबल है एंड माइक है। मेरी इसमें स्लीव्स, बंडाना स्लीव्स सब इसी वाली चेन में है, पीछे वाली चेन में बाकी सब है। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि विंड शीटर मानसून्स में, एक पॉली या पाउच मानसून्स के लिए। तो अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो लॉक हमेशा ले जाओ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं तुम्हें कहाँ साइकिल खड़ी करनी पड़ जाए। एंड अ टेप और पंचर किट तो मस्ट है, पंचर किट रखो हमेशा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि सैडल बैग तो तुम ले ही लो एक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम आता है। पहले मैं नहीं रखता था और मैं पंचर किट भी कैरी नहीं करता था, उस वजह से मैं काफ़ी बार फंसा हूँ रास्तों में। अब थोड़ा और ऊपर आए हैं, और जो एक चढ़ाई आती है ना पीछे किमाड़ी जहाँ हम अभी रुके हुए थे, हाँ उसके बाद एक चढ़ाई आती है, वो भयंकर ही क्लाइम है वो। तो वहाँ पे अब आयुष अटक गया है, उतर के ला रहा होगा आई थिंक। अगर ग्रुप में आते हो तुम्हारे साथ वाला तुम्हारी स्टेमिना जितना नहीं है तो हमेशा वेट करो, क्योंकि तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती है कि तुम साथ वालों को कैरी करके चलो। जस्ट चेक आउट दिस व्यू भाई, दिस इज मसूरी हेयर, राइट हेयर। और तुम बिलीव नहीं करोगे भाई, मतलब वाह यार। चेस्ट माउंट वगैरह मैं अभी पहनूंगा नहीं, एज यू नो मैं चढ़ाई पे नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मेरे पे नहीं है भाई गोप्रो फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो वो काफ़ी भारी हो जाता है और छाती अकड़ सी जाती है, तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो अभी हमें तुम्हें एक व्यू चेक कराता हूँ। हमने यहाँ साइकिल छोड़ दिया है और थोड़ा रोड के अंदर छोड़िए, ताकि उधर से कोई आए उसे भी ना दिखे, उधर से कोई आए उसे भी ना दिखे। एंड अब तुम्हें यहाँ से व्यू चेक कराता हूँ और तुम्हें समझ आएगा कि किमाड़ी क्यों वन ऑफ द ब्यूटीफुल जगहों में से एक है देहरादून में। एंड तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए, बट आओ तो गंदगी नहीं भाई प्लीज़, क्योंकि मैंने अभी भी देखा जहाँ साइकिल खड़ी करी है दारू की बोतलें पड़ी हुई है, पता
तो अब मैं तुम्हें ऐसी एक प्यारी सी वो दिखाने वाला हूँ, आगे चल के भी प्यारी है, पर तुम ये देखो, ठीक है। ये देखो भाई, यहाँ से पूरा ये दून दिख रहा है और तुम्हें लग रहा होगा नीचे जगह है, तुम्हें लग रहा होगा ये नीचे जगह है, तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। कोई जगह नहीं है, ये डायरेक्ट खाई है यहाँ से। इधर ये मसूरी वाले पहाड़ हैं तुम्हारे, ये मसूरी है ऊपर, एंड इधर को देहरादून है। और ये पूरी लोकेशन, यहाँ हमने नीचे साइकिल रखी हुई है, इधर को हमें जाना है, इधर से देहरादून का रास्ता आ रहा है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ एक ये पेड़ है और ये पूरा व्यू है। A few moments later. So we are at किमाड़ी, और यहाँ से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हमें कहाँ जाना है। हमें जाना है इधर, इस वाले पहाड़ का जो ये वाला टावर दिख रहा है, यहीं पर है मंदिर। ये देखो भाई, दिस इज़ हाउ ड्रीम हाउस लुक्स लाइक। तुम सुबह उठ रहे हो एंड इतनी खुली वादियों में, भाई ये है भाई ड्रीम हाउस तो मेरा। अगर तुम पूछो ड्रीम हाउस क्या है भाई आपका। अब यहाँ हम पहुँच गए हैं, हमें जाना है रिखोली की तरफ। इधर से तुम्हारा हाथी पाँव, मसूरी, लंबी धारा माइंस सारी यहीं से जाती है। हमें जाना है इधर रिखोली गांव की तरफ, एंड इधर से जाता है रिखोली का रास्ता। तो यहाँ से निकलते, पर ये बहुत कच्चा रास्ता, हमें उतरना ही पड़ जाएगा आगे जाके। नीचे तो हम कितना भी चला लें, वो आगे जाके उतरना ही है क्योंकि ऑफ रोड काफ़ी है। तो चलते हैं, और अब मुश्किल से आई थिंक 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर ही है, 1 किलोमीटर है यहाँ से रिखोली गांव पहुँच के, और तब हमें हल्का सा और क्लाइम है और बस। ये देखो भाई, इस चीज़ की मैं बात कर रहा था, रिखोली गांव के लिए जो रोड जाती है, और बहुत कच्ची है। ऊपर तो चले जाओ तुम जैसे तैसे, पर नीचे आते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें भी, और तुम भी आते हो तुम्हें भी। और साइकिल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी ऐसी जगह जाते हुए। और दिक्कत ऐसी जगह पे तब आती है जब एक तो चढ़ाई भी है और ऊपर से ऐसी रोड है। पर ये है कि वर्थ इट होगा ये सब जितना हमने पुश करा है। अब तो तुम देख सकते हो 25 किलोमीटर हो गया हमारा। वी फाइनली हेयर, रिखोली गांव में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे ये भी एक मंदिर है, बट इस वाले में नहीं जाना है हमें, आगे से जाता है इसका रास्ता ऊपर। ये है रिखोली गांव, तुम देख सकते हो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं नाग देवता मंदिर रिखोली किमाड़ी, एंड तुम गेट देख सकते हो भाई, मतलब काफ़ी मस्त गेट बना रखा है। व्यू चेकआउट करो और बताना वर्थ इट है आना कि नहीं है। ओ भाई, और तुमने पीछे का एरिया तो देखा ही नहीं अभी तक। ये रहा भाई साहब, ये पूरा मैं तो टूट गया मैं तो। अब व्यू चेकआउट करो बस, 3-3.5 घंटे की मेहनत भाई साहब। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ फ़ोन के ज़रिए कि मैं क्या देख रहा हूँ अभी, क्या महसूस हो रहा है। तुम ये देखो भाई, इस चीज़ ने सबसे पहले ध्यान खींचा था मेरा। और अभी तो काफ़ी बादल ऊपर को हो गए हैं बादल। अब तुम्हें थोड़ा मंदिर के बारे में बताता हूँ। आज है हम किमाड़ी देहरादून की सुंदर जगहों में से एक है। बहुत ही प्यारे व्यूज, प्यारी लोकेशंस एंड सुंदर वातावरण। हम आए किमाड़ी रिखोली गांव, एंड यहाँ पे हम आए नाग देवता के प्रसिद्ध मंदिर में। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा एंड बहुत ही लुभाने वाला है। इस मंदिर की भी कुछ अपनी कहानी है। माना जाता है कि ये रिखोली का नाग देवता मंदिर 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ की एक मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है वो नाग देवता को दूध चढ़ाता है और उनसे एक विश मांगता है, और जैसे ही वो मान्यता या विश पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो वापस से आते हैं और दूध चढ़ाते हैं एज अ थैंक यू मैसेज, एज अ थैंक यू जेस्चर।
और ये भी माना जाता है कि लोग इसलिए भी आते हैं नाग देवता को यहाँ पूजने, ताकि वो स्नेक बाइट्स एंड जो स्नेक कर्स उसे मिटाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। हर साल नाग पंचमी के दिन यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के लोग, बाहर के लोग सब यहाँ आते हैं और देव डोली भी यहाँ पे लाई जाती है। बहुत पुराने टाइम में इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ पे पहले एक पत्थर की एक मूर्ति थी, उसके बाद यहाँ मंदिर बनाया गया। और पुराने ज़माने की ये भी मान्यता है कि जब वो स्टोन मूर्ति यहाँ पे होती थी तो यहाँ पे गाय खुद आती थी और दूध देती थी। अब भगवान जी हैं वो आते थे और दूध पीते थे। तो यही कहानी थी नाग देवता मंदिर रिपोली गांव की केमाड़ी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, यहाँ का वाइब भी अलग है। यहाँ आने के बाद तुम पीछे देख सकते हो मेरे इतना बड़ा पहाड़ और उसके ऊपर बादल, एंड कैमरे के पीछे की तरफ पूरा देहरादून दिखता है। यहाँ से आना ज़रूर एक ना एक बार। यहाँ देहरादून रहते हो तो ज़रूर आओ, देहरादून के बाहर रहते हो फिर भी आओ। आई यूजुअली प्रिफर कि ऐसी शांत जगह हो राइड करने, क्योंकि हल्ले वगैरह में तुम ऐसे भी दिन भर रहते ही हो और दिमाग ख़राब रहता ही है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा हर बार कि राइड पे आओ तो ऐसी ही किसी जगह पे आओ जहाँ शांति हो। तो ये थी पूरी मंदिर की कहानी। बाकी शुद्ध जल का भी यहाँ पे एक है, तुम पानी वगैरह पी सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ करी गई है कि डस्टबिन टाइप बना रखा है। उधर तरफ एक दुकान है, ये BSNL का टावर है भाई यहाँ। आई लव BSNL। यही है नाग देवता मंदिर रिपोली गांव। तुम आते हो तो बिल्कुल कचरा वगैरह मत करो। तो आइज़ से पूछते हैं हाउस द एक्सपीरियंस। आधे रास्ते में हालत ख़राब हो गई थी बाइक की, बट कोई बात नहीं। तो आइज़ भाई कैसा लगा फिर? जाते हुए आएगा मज़ा, और क्या। नहीं आते हुए कैसा लगा? जितनी आफत आई है। आइज़ भाई यार, एक तो बीमार पड़ा हूँ भाई 10 दिन से, तब भी आ रहा हूँ। ये व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, इसको यहीं पर एंड करेंगे। जो डाउनहिल का पूरा व्लॉग होगा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगा, क्योंकि कंटेंट चाहिए भाई। अब मैं इतनी मेहनत से ऊपर आया हूँ, कुछ तो निकालूंगा ना। तो नीचे जाते हुए ऑफ रोड डाउनहिल का मैं पूरा व्लॉग दूसरे वाले में डालूंगा, इस वाले को हम यहीं पर एंड कर देंगे। तो हमें बुलाया गया है पेड़ लगाने के लिए। आइस भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, तो लगा के पता चला। चलो एक एक पेड़ लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने पौधे वगैरह भी लगा लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ करी है। और यहाँ से अब बस हमें फ़ोटोशूट करना है और नीचे जाना है वापस। तो मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करता हूँ। केमाड़ी डाउनहिल तुम्हें पूरा दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आते हुए तुमने देखा होगा बहुत ऑफ रोड है और बहुत ही ऊंचा ऊंचा रास्ता है। बाकी तुम पीछे का व्यू देख सकते, कैमरामैन पीछे का इधर। तो पीछे का पूरा व्यू ऐसा है, इस तरफ का ऐसा है। क्लाउड्स भी आ चुके हैं और बारिश पड़ने आ रही है बहुत जल्द। तो ठीक हुआ हमने विंड शीटर वगैरह रख रखा है अपने साथ। तो लेट्स गो टू होम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी ही फन राइड के साथ। और तब पहले बाय बाय, टेक केयर, जॉब वॉच, बाय बाय।